अम्मा, मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ मॉल जा रहा हूँ। आप घर का ख्याल रखना। फिर दादी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जाओ। पहले से ही मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। मुझे मॉल आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सब जाओ। पोता जोर देते हुए कहा, दादी आपको भी आना चाहिए। फिर बहू कहता है, दादी मॉल के उन सभी सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकती है। वो नहीं जानती कि एक्सेलेरेटर का उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं है ना। इसीलिए वहाँ जाने को दादी की दिलचस्पी नहीं है। वो केवल मंदिरों में जाने में रुचि रखती है। हालांकि दादी ने सहमति में सिर हिलाया था, लेकिन पोता बहुत जिद्दी था। दादी के ना आने पर उसने मॉल आने से मना कर दिया। हालांकि दादी ने दोहराया कि वो दिलचस्पी नहीं ले रही हैं, लेकिन वे अपने 10 वर्षीय पोते के खिलाफ अपनी जिद खड़ी नहीं कर सकी। वो उनके साथ देने के लिए तैयार हो गई। पोता बहुत खुश था। पिता ने सबको तैयार होने के लिए कहा। इससे पहले कि उसके माता पिता तैयार हो सके, सबसे बुजुर्ग और सबसे युवा तैयार थे। पोते ने अपने दादी को सामने के कमरे में ले गया। एक कदम की दूरी पर उसने 2 समानांतर रेखाएं खींचा। उसने अपनी दादी को बताया कि ये एक खेल है और उन्हें ये दिखावा करना है कि वे एक क्रेन हैं, जो कि एक पंछी है। उन्हें एक पैर को रेखा के भीतर रखना है और दूसरे पैर को 3 इंच बढ़ाना है। फिर दादी ने पूछा, ये क्या है बेटा? फिर पोता कहता है, ये क्रेन गेम है दादी। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे खेलते हैं। पिता के कार लाने से पहले दोनों ने कुछ समय खेला। दादी खेल में माहिर हो गईं। वे मॉल पहुंच गए और जब वे एस्केलेटर पर पहुंचे, बेटा और बहू सोचने लगे कि वृद्ध महिला किस तरह से इसे पार करेंगी। पोता एस्केलेटर के पास दादी को ले गया और उन्हें क्रेन गेम खेलने के लिए कहा। दादी ने अपने दाहिने पैर को उठाया और उसे एक कदम पर रखा और अपनी बाएं पैर को 3 इंच बढ़ा दिया और आसानी से अगले कदम पर पहुंच गए। इस तरह उन्होंने आसानी से एस्केलेटर का उपयोग किया। यह देखकर बेटा और बहू आश्चर्यचकित हो गए। अपने सफल शुरुआत के साथ दादी और पोता एस्केलेटर पर कई बार ऊपर नीचे गए और मस्ती का आनंद ले रहे थे। वे तब एक फिल्म देखने के लिए थिएटर गए। अंदर ठंड होने के कारण पोते ने अपने बैग से एक शॉल निकाला और एक शरारती मुस्कान के साथ दादी को ढक दिया। वो इसके लिए पहले से तैयार होकर आया था। मूवी के बाद वे एक रेस्टोरेंट में गए। जब बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या ऑर्डर करना है, तो उनके बेटे ने मेन्यू को छीन लिया और दादी के हाथ में थमा दिया। बेटे ने कहा, आप जानते हैं कि इसे कैसे पढ़ना है। मेन्यू को पढ़िए और जो चाहिए वो ऑर्डर कीजिए। दादी ने खाना ऑर्डर किया। घर जाने से पहले दादी टॉयलेट के लिए चली गईं। उस अवसर का उपयोग करते हुए पिता ने अपने बेटे से पूछा कि तुम मेरी माँ के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो, जबकि उनका बेटा होते हुए मुझे उनके बारे में इतना नहीं पता। तब उनके बेटे ने तुरंत जवाब दिया कि पिताजी, जब एक छोटे बच्चे को घर से बाहर लाया जाता है तो आप बहुत सारी तैयारियां करते हैं, दूध की बोतलें, डायपर्स आदि। आपके माँ ने आपके लिए ये सभी काम किए होंगे, क्यों ना उनके लिए भी ये सब किया जाए। आपने ये क्यों मान लिया कि बुजुर्गों को दिलचस्पी केवल मंदिरों में ही होगी? उनकी सामान्य इच्छाएं भी होती हैं, जैसे बाहर जाना और सभी मौज मस्ती करना। पिता अवाक थे। हालांकि वे अपने 10 साल के बेटे से एक नया सबक सीख कर खुश थे। आज के समय में हम सभी ये भूल रहे हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमें उनके लिए भी कुछ करना है। बूढ़े माता पिता को कभी ये महसूस नहीं कराना चाहिए कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। हमेशा अपने माता पिता का
पूरा सम्मान करें और बेहद संयम के साथ और सबसे दयालु तरीके से व्यवहार करें। इस संदेश को पढ़ने के बाद इसे करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इस तरह के कई अच्छे उदाहरण आपके घरों में प्रदर्शित किया जाते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखें, उन्हें सदा खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि पिता माता भगवान के रूप होते हैं। जादुई पर्स। आशी 5 साल की एक लड़की थी। आशी के पिताजी की पिछले साल एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके बाद आशी का उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। घर में गरीबी पसरी हुई थी। 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी मुश्किल से हो पाता था। आशी की माँ फूल बेचने का काम करती थी। वो सुबह आशी को स्कूल भेजकर फूल बेचने निकल जाती थी और दिन भर कड़ी धूप में सड़कों पर घूम घूम कर फूल बेचती थी। साहब, फूल ले लीजिए, देखिए कितने ताजा और खुशबूदार हैं। नहीं चाहिए, मुझे परेशान मत करो। इसी तरह जमाने के धक्के खाते हुए किसी तरह माँ आशी का पालन पोषण कर रही थी। माँ एक रोटी कम खाकर रह लेती थी, लेकिन वो आशी को स्कूल भेजने और उसकी सभी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करती थी। माँ, मुझे एक कॉपी और एक पेंसिल चाहिए, मेरी कॉपी भर चुकी है। ठीक है, ये ले 20 रुपए, जा भोला की दुकान से ले आ। और हाँ, कहीं और मत जाना, नहीं तो गुम हो जाएगी। आशी भागती हुई भोला की दुकान पर जाती है और कॉपी पेंसिल खरीद लेती है। दुकानदार उसे 5 रुपए लौटा देता है। आशी घर की ओर वापस आ ही रही थी कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोकता है। उसने सड़क पर एक छोटी सी दुकान लगाई हुई है। रुको बेटा, इस गरीब की दुकान से भी कुछ ले लो, मेरा भी भला हो जाएगा। मैंने आज कुछ भी नहीं खाया है। आशी को उस बूढ़े आदमी पर तरस आ जाता है। उसकी चमकती आंखें दया की भीख मांग रही थी। आशी अपना 5 रुपए का सिक्का बूढ़े आदमी को दे देती है और उससे कहती है, दादाजी, आप जो चाहे दे दीजिए। बूढ़ा आदमी आशी को एक पर्स थमा देता है, एक सुंदर सा रंग बिरंगा पर्स। आशी पर्स को लेकर घर की तरफ चल देती है। आशी बेटा, आ गई? जी माँ। अच्छा, वो बचे हुए पैसे इधर दे। आशी माँ के हाथ में पर्स थमा देती है। ये क्या है? क्या तुमने उन पैसों से ये खरीद लिया? जी माँ। पर क्यों? तुम्हें पता है ना बेटा कि हम अभी इस तरह खर्चा नहीं कर सकते। आपके पास पर्स नहीं था ना, तो मैंने खरीद लिया, मुझे माफ कर दीजिए। आशी रोने लगती है। अरे, रो क्यों रही है? चलो कोई बात नहीं, पर अगली बार से याद रखना बेटा, कोई भी फालतू खर्च नहीं, हाँ? आशी आंसू पोंछकर वहां से चली जाती है। माँ आज थोड़ी चिंतित थी। पिछले 3 महीने से माँ ने आशी के स्कूल की फीस नहीं भरी थी और अगर इस बार भी फीस नहीं भरी गई तो आशी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। माँ मन में सोचती है, अब क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, सिर्फ 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो पूरी फीस नहीं भर पाएगी। माँ सोचती है कि वो सर को इतने ही पैसे देकर मनाने की कोशिश करेगी और बाकी के पैसे कुछ समय में लेने के लिए कह देगी। अगले दिन आशी के साथ माँ भी स्कूल जाती है। अरे आशी, इस पर्स में इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने तो इसमें सिर्फ 300 रुपए ही रखे थे, इसमें तो 1000 रुपए हैं। कहीं इसमें पहले से तो पैसे नहीं रखे थे? नहीं माँ, इसमें तो कुछ भी नहीं था। माँ को बहुत आश्चर्य हो रहा था, लेकिन जो भी हो, अब माँ खुश थी क्योंकि अब उन्हें सर के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। माँ ने आशी की पूरी फीस भर दी और खुशी खुशी घर जाने लगी। रास्ते में एक आइसक्रीम की दुकान थी। चल बेटा, आज तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। आशी ने अपनी पसंद की आइसक्रीम ले ली। माँ ने पैसे देने के लिए पर्स खोला तो देखा एक बार फिर पर्स में 1000 रुपए थे।
इसके बाद आशी और माँ सब्जी लेने भी गए और वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हर बार जब माँ पर्स खोलती तो उसमें से 1000 रुपए निकलते थे। ये तो जादू है। आशी, ये पर्स तू कहाँ से लाई थी? वो तो उस बूढ़े आदमी ने दिया था माँ। कौन से बूढ़े आदमी ने? जिसकी मैंने मदद की थी। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे माँ। शाबाश बेटा, मुझे लगता है कि ये सब उसी की दुआओं का असर है। किसी ने सही कहा है कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं और अगर भगवान का कोई बच्चा मुश्किल में है तो उसकी मदद करना भी भगवान की पूजा करना ही है।